ग्राम बोहनाखेरी में कागजों में मार डाले गए 23 लोग जीवित होकर पहुंचे बताने कि हम जिंदा है। मामला बड़े घपले का। पीड़ित किसानों से मिलने पहुंचे जिला भाजपा अध्यक्ष की सहायता। ग्राम सांख में अग्नि दुर्घटना में जल गए थे 2 कोठे। प्रधानमंत्री आवास योजना में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया हितग्राहियों से सीधा संवाद। एफडीडीआई में हुआ कार्यक्रम। और सनातन परंपराओं के अनुसार मनाया गया हर्षट पूजन पर्व। बलराम जयंती पर अनगढ़ हनुमान मंदिर में शुरू हुई भागवत। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। ग्राम बोहनाखेरी में रोजगार सहायक और मंडली की करामात से 23 मृत महिला पुरुष चिल्ला चिल्लाकर बता रहे हैं कि हम जिंदा हैं। ये बेचारे ग्रामीण कागजों में मारे जा चुके हैं और इनके मृत्यु प्रमाण पत्रों की फर्जी वाली कलाकारी से 23 लोगों के नाम से 46 लाख रुपए निकालकर पचाए जा चुके हैं। ये सभी जीवित ग्रामीण अब परेशान हैं कि ये खुद को जिंदा कैसे साबित करेंगे। सर, ये मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र है और मैं अभी जीवित हूँ। ये सन 17/9/2019 को मेरी डेट बता रहा है मृत्यु प्रमाण पत्र, और मैं अभी जीवित हूँ। मैं अपने कृषि कार्य करता हूँ और क्या कहते मेरे खाते से 2 लाख रुपए खाते में चले गए हैं। वो संजय चोरे, राकेश चंदेल, इनका बता रहा है इसमें। आपके खाते में? जी, मेरा खाता भी नहीं है वो बैंक में। हाँ। उस खाते में जो इसमें गया पैसे। कितने पैसे हैं? वो पैसे नहीं बताया, उसमें खाते नंबर दिया। अच्छा, पूरा नाम बताइए आप। विनोद पाल। मैं बोहनाखेरी रहता हूँ, ग्राम पंचायत बोहनाखेरी। और मेरे को ये कल का पेपर में दिए कि ये मर गया, जगदीश प्रसाद मंचे से मर गया। और जो पेपर में देखे जब पता लगा कि हम मरे, तो कैसे मरे? हम तो जिंदा खड़े, नल चलाते हैं, ग्राम पंचायत बोहनाखेरी का काम करते, पूरे गांव के आदमी से पूछ लीजिए। किसने किया है ये? अब ये मैं क्या बता सकता हूँ किसने किया, कैसा किया, मेरे को पेपर में पता लगा। आप अभी आए हैं यहाँ पर, क्या शिकायत लेकर आए? बस हम ये आए थे कि हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र मर गए हैं पेपर में, तो ये क्या कहते जनपद आए हैं कि हमको मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। भाई हम तो मर गए ना, जब मरा घोषित किए तो वो बोलते कि अभी नहीं, यहाँ से नहीं मिलता, वो तुम्हारे ग्राम पंचायत से मिलेगा। ग्राम पंचायत में तो बंद है। क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद पंचेश्वर। हमको मालूम नहीं था। हमको सोए को कोई बच्चे देख रहे थे मोबाइल, उसमें पता चला हमको। क्या पता चला? कि बोले आपका भी नाम है बिंद्रा सोनी। इस मामले में जे क्या कहते मर गया जैसे। हाँ। तो हमको कुछ भी मालूम है, अंगूठा छाप उतने जानकारी नहीं रखते हैं। 2 लड़की एक माँ है, हम बहुत परेशान में। तो आपके नाम से भी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो गया, ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ। कितने लोग हैं ऐसे? आपका मालूम? क्या चाहती हैं आप अब? आपके वो हमको वापस चाहिए ना, जो क्या हो गया तो वो वापस चाहिए हमको। हाँ, ऐसा क्यों किए हमारे साथ? किसने किया है? अब हमको क्या मालूम किसने किया है। संजय ने किया है, का राकेश ने किया है, का सरपंच ने किया है, हम क्या जाने। हाँ, अंगूठा छाप उतना जानकारी हमको मालूम नहीं। फर्जीवाड़े की शिकायत सीईओ साहब से की गई तो वो भी क्या करते। उन्होंने जांच की बात कही है। देखना होगा जांच में ये बेचारे ग्रामीण कब तक जीवित हो पाते हैं, हो भी पाते हैं या। कल ही शिकायत प्राप्त हुई है, उसके मुताबिक 24 व्यक्तियों को 24 व्यक्ति हैं। हालांकि शिकायत पत्र में 29 का उल्लेख है, लेकिन कुल 5 डबल हैं। उनमें अंत्येष्टि और अनुग्रह राशि दोनों शामिल, इसलिए डबल हैं। तो टोटल 24 लोग हैं। जो मतलब शिकायत प्राप्त हुई उसमें जीवित व्यक्तियों के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करके और उनके प्रकरण तैयार करके उन प्रकरणों के माध्यम से जो है शासकीय धनराशि का मतलब अपने खाते में अंतरण कराया गया है, हड़पी गई है सचिव और सहायक सचिव द्वारा। ये हम जैसे ही जानकारी लगी हम
उसमें प्रकरणों का इंडिविजुअली 1 बाय 1 परीक्षण कर रहे हैं और इसमें जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी जिसमें FIR भी शामिल है वो हम तत्काल करेंगे। उसके बाद प्रशासनिक जो भी होगी वो भी करेंगे। सर, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, किस तरीके से अंजाम दिया गया होगा, क्या लगता है? नहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र जो है ये ग्राम पंचायत सचिव शासन की ओर से अधिकृत है और जो भी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होते हैं उन्हीं के द्वारा जारी होता है, सचिव के द्वारा। अधिकृत वही है, उप रजिस्ट्रार घोषित है शासन की ओर से, तो जनपद कार्यालय से उसका सीधा कोई संबंध नहीं है मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का। जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर से चर्चा की और दोषियों के विरुद्ध FIR दर्ज कराकर संपूर्ण जिले में इस योजना की जांच के आदेश दिए। ये भोनाखेड़ी छिंदवाड़ा में कोई मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी लोगों को बना दिया, 23 लोगों को, और वो जिंदे हैं और उनके सब विवाह हैं, तो इसकी पूरी निष्पक्ष जांच करिए तत्काल और FIR कराइए और जो भी दोषी इसके अंदर जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं और ये कब हुए और एक गांव के नहीं पूरे जिले में इसकी जांच कराइए, सब भौतिक परीक्षण कराइए। इसीलिए मैंने कहा था कि आपकी समस्या का हल आपके घर, जब एक घर जाएंगे पता लगेगा समस्या क्या है, कि उनकी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और बाकी लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र पता लगेगा, वो अभियान भी शुरू करना है। इसमें पूरा जांच करके तत्काल FIR कराओ, बर्खास्त करो नौकरी से, और एक ही गांव में 23 लोग निकले तो बाकी जिले में कितने होंगे उसकी जांच कराओ। 27 और 28 अगस्त की दरमियानी रात समीपस्थ ग्राम सांख में 2 किसानों के खेतों में बने कोठे अज्ञात कारणों से लगी आग में खाक हो गए। अंदर बंधे गाय, बैल, भैंसे और कृषि यंत्र सब कुछ जलकर राख हो चुका था। खबर पाते ही जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू आज ग्राम सांख पहुंचे, दोनों किसानों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और 10-10 हजार की सहायता राशि भी प्रदान की। यहाँ अंगार जो ने घटना बना दिए थे, अचानक लग गई तो मेरे यहाँ 4 जानवर जल गए, 2 बैल 2 गाय। गब्बन गाय थी तो गब्बन जानवर जलने से मैंने आगे कार्रवाई किया, रिपोर्ट लगाया, पुलिस आई, उन्होंने जानकारी कही, टैंकर आया, पानी से अंगार बुझाया। उसके बाद में फिर डॉक्टर आया, उससे जो बना अपना कार्रवाई किया और 10,000 रुपया बंटी भैया ने हमको शांति सहायता किया और आज भी जो बनेगा उनसे। इधर प्रधानमंत्री आवास योजना में अपने खुद के घर पाकर लाभार्थी कैसे हैं, उन्हें कोई समस्या या परेशानी तो नहीं, ये जानने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीधा संवाद किया। छिंदवाड़ा में यह वर्चुअल कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों, पार्टी नेताओं और अधिकारियों की मौजूदगी में FDDI ऑडिटोरियम में हुआ। अब देश आगे बढ़ रहा है और गरीबों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, उनके सपने साकार हुए, और इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां। और इस जिले की प्रभारी मंत्री बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, लेकिन आजादी के 75वें साल एक बार हम विचार करें, 75 वर्षों में किसको क्या, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक समृद्ध भारत, एक संपन्न भारत, ग्रोथ रेट बढ़ी और गरीब को कुछ मिलेगी तो काय का विकास, और जब विकास ऐसा हो। मैं राजकुमारी डहरिया बोल रही हूँ, कुसमेली टेकड़ी से। मेरा कच्चा मकान था, आज मेरा पक्का मकान बन रहा है, ये दूसरी किस्त डल रही है मेरी। मैं बहुत 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 खुश हूँ कि आज मेरा पक्का मकान बन रहा है और मैं शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे ऊपर छत, उनके कारण मेरे छत बन रहा है। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश के लगभग 1.25 लाख प्रधानमंत्री आवास के लिए 700 करोड़ रुपए की राशि हितग्राहियों के अकाउंट में डाली गई है। निश्चित तौर पर इससे जो गरीब परिवार के लोग आते हैं, हितग्राही जो हैं, उनको लाभ मिलेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी की यह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देश के करोड़ों
गरीब परिवारों को पक्की छत मिली है रहने के लिए। जिस तरीके से बारिश में उनके बच्चे भीगते थे, गर्मी में बच्चे गर्मी से तड़पते थे और ठंड में सिकुड़ते थे, इससे उन्हें निजात मिली है। और माननीय मोदी जी का लक्ष्य लेके चले हैं कि 2024 तक ये भी कच्चा मकान नहीं रहेगा। उसी प्रक्रिया में लगातार चल रहा है। आज शहरी क्षेत्रों में हमारे छिंदवाड़ा जिले के लगभग 2000 मकानों के लिए और प्रदेश स्तर में लगभग 1.25 लाख मकानों के लिए माननीय शिवराज जी के द्वारा यह पैसा डाला गया है। मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद व्यक्त। रोटरी क्लब द्वारा नगर निगम परिसर में निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। इस शिविर में निगम के 80 से अधिक कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप किया गया। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष पंकज अग्रवाल सहित वरिष्ठ रोटेरियंस की उपस्थिति गरिमामय रही। आज रोटरी क्लब द्वारा नगर निगम परिसर में स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें निगम के जितने कर्मचारी वगैरह हैं उनका स्वास्थ्य पर उनके परिवार का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें हमारे रोटेरियन साथी डॉक्टर रत्नेश बग्गई जी, रोटेरियन दिलीप खरीब जी, रोटेरियन डॉक्टर विनम्र मलिक जी, डॉक्टर राहुल कोठारी जी, डॉक्टर बापट जी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, जिसमें छोटे छोटे उनके परिवार के बच्चों सहित और सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण, शुगर की जांच, बीपी और अदर टेस्ट सभी का किया गया है। मैं रोटरी क्लब से सभी डॉक्टरों का, निगम के कर्मचारियों का, हमारे मालवी जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनका सभी का रोटरी क्लब की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस सफल कार्यक्रम के लिए सभी का आभार प्रदर्शन करता हूँ। धन्यवाद। वेस्टर्न कोलफील्ड महाप्रबंधक एवं मजदूर संगठनों ने आज अमृत दिवस मनाते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में 28 अगस्त 2021 को भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ पेंच कन्हान के द्वारा मां अमृता देवी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण किया गया। मां अमृता देवी राजस्थान के जोधपुर प्रांत की रहने वाली थी और उन्होंने खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए अपना शीश कटा लिया, किंतु वृक्षों को नहीं कटने दिया। हमारे भारतवासी जो हैं वे सभी नदी का, तालाब का, कुओं का और वृक्षों का महत्व बहुत अच्छे भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए 275 महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, पुरुषों के साथ अपना शीश कटा लिया, किंतु वृक्ष नहीं कटने दिए। ऐसे मां अमृता देवी को सत सत नमन, प्रणाम, धन्यवाद। ग्राहकों का कहना है कि फलों के दाम आसमान छू रहे हैं, जबकि फल दुकानदारों की माने तो फलों के दाम पाताल के गर्त में हैं। त्योहारों और पर्वों के सीजन में फलों की कीमतों को कम और ज्यादा दोनों कहा जा रहा है, लेकिन आम आदमी का क्या, उसे तो मेहनत का फल भी नसीब नहीं। जी बताइए, सेब के क्या रेट? सेब के 100 रुपए किलो है, 120 और 140 रुपए किलो। जैसे आप क्वालिटी लेंगे उस टाइप के आपको रेट मिलेंगे। और अभी त्योहार का समय चल रहा है, तो इस समय सेब महंगे क्यों? त्योहार का समय इसलिए है कि वहाँ से आगे सेब महंगा आ रहा है, इसलिए सेब थोड़ा महंगा मिल रहा है, बाकी कोई वजह नहीं है उसकी। पहले की अपेक्षा में सेब अभी महंगा है क्या? नहीं, वही रेंज में आ गया। सेब 100 रुपए किलो भी पहले बिकता था और अभी वही रेट बिक रहा है 100 रुपए किलो। बस त्योहार में थोड़े फलों के रेट कम रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा बजट बिगड़ जाता है। अभी सीजन भी चल रहा है फलों का, ऐसा नहीं कि सीजन नहीं चल रहा है। ओके। पहले कैसे मिलते थे? पहले भी यही रेट था सर, ज्यादा रेट नहीं था ऐसे। अभी क्या होना चाहिए? अभी थोड़ा सस्ता होना चाहिए, क्योंकि त्योहार आ रहे हैं, फल की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो इसलिए मतलब थोड़ा आने वाले त्योहार के हिसाब से थोड़े रेट कम होना चाहिए। क्या क्या वैरायटी और क्या रेट है आपके पास? हमारे पास 3 किस्म की वैरायटी सेब है। ये शिमला की सेब है, ये 120 रुपए किलो है, और ये है चिली की सेब, ये यूएसए से चिली से आती है, ये इम्पोर्टेड सेब रहती है, 250 रुपए किलो।
ये भी चिली की सेब है, ग्रीन एप्पल, ये 280 रुपए किलो बिकती है। पहले इसका रेट कम था, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से इसका रेट तेज है, बाहर के विदेश से आती है। अभी त्योहार चल रहे, त्योहार के समय रेट कुछ ज्यादा नहीं है, ऐसा लगता नहीं आपको? नहीं, नॉर्मली रेट है 100 रुपए 120 रुपए किलो, अपने इंडियन सेब नॉर्मली रेट है उसके, कोई गलत रेट थोड़ी है उसके। हमने को 60 रुपए 70 रुपए किलो होलसेल में चलती है, नॉर्मल रेट है, कोई गलत नहीं बेचे। बेचारे टीले वाले कमाएंगे ना, 250 रुपए कमाएंगे, 10-50 दिन भर मेहनत कर रहे हैं, कमाना पड़ेगा उसके लिए। नाम आपका? सोहेल मिर्जा। फर्स्ट स्टेप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज खेल दिवस के उपलक्ष्य में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आयोजित की गई। दरअसल महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती देश में खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है, लेकिन 29 अगस्त रविवार अवकाश होने के कारण स्कूल में आज खेल दिवस का आयोजन कोविड सावधानियों के साथ किया गया। पुलिस मैदान में खेल प्रतिभा संपन्न 14 से 18 वर्ष के स्कूली बच्चों को बेहतर प्रशिक्षण और बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए टैलेंट सर्च प्रक्रिया प्रारंभ है। खेल विशेषज्ञों द्वारा यह चयन किया जा रहा है। चलो करो, वेरी गुड, शाबाश, बस जितना बनता उतना ही करना बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, नीचे सिर करो बेटा, नीचे करो अभी। सचिन चोरिया वेरी गुड, देखते नीचे जाओ, चलो बनेगा पूरा। ये सामने करो, ये देखिए आपके सामने, आपके सामने करो। मध्य प्रदेश खेल एवं युवक कल्याण संघ के द्वारा इस प्रकार से छोटे बच्चों की प्रतिभाओं को खोजने का काम टैलेंट सर्च आयोजन 2021 के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें शहर छिंदवाड़ा में लगभग 7000 बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। और यहाँ पर इन बच्चों के टैलेंट को सर्च करने के बाद में, उनका हुनर देखने के बाद में यहाँ से जो रिजल्ट होगा वो प्रदेश स्तर पर भेजा जाएगा। आज इस आयोजन का तीसरा दिन है और इस आयोजन में कल तक लगभग 524 बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाया था और उनके नाम को अग्रेसित किया गया है प्रदेश स्तर पर। आज भी लगभग 500 बच्चे इस आयोजन में आए हैं और जो कि यहाँ पर आकर 7 प्रकार के इवेंट हैं जिसमें वो भाग लेंगे, जिसमें उनकी वेट है, उनका हाइट है, सिट एंड रीच, फ्लेमिंगो, 50 मीटर्स रनिंग, 600 मीटर रनिंग, सिटअप और पुशअप, इस तरह के 7 इवेंट्स हैं जिन पे अपनी वो कला दिखाएंगे। और यहाँ से फिर जाने के बाद यदि वो सेलेक्ट होते हैं तो प्रदेश स्तर पर जो या राष्ट्रीय स्तर पर हमारी एकेडमीज हैं, सरकारी एकेडमीज, उन एकेडमी में वो अपने हुनर को निखार सकते हैं और आगे जाके राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल सकेंगे। अनगढ़ हनुमान मंदिर में आज से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ। मंदिर में पिछले 46 वर्षों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रतिवर्ष जारी है। तो भगवान ने अपने शरीर को अक्षरों के रूप में रख दिया इस भागवत में, इसलिए इस कथा का इतना महत्व है। दूसरे ग्रंथ और पुराण में ज्ञान की बात लिखी है, परंतु भागवत कथा में तो साक्षात परमात्मा ही विराजमान है। और इसलिए ये पावन पर्व भी है, जबकि
2 दिन बाद हम सभी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। जो भागवत की कथा है इसका महत्व बताते हुए सूत जी शौनक आदि ऋषियों, उनके पूर्वज अगर कोई पितृलोक में हो तो इतने दिन तक के जब भागवत कथा में आकर को वो बैठता है तो उनको भगवान के गोलोक धाम तक छोड़ने जाते हैं। तो इसलिए भागवत मुक्ति प्रदान करने की भी दोनों की। दूसरी बात एक और है कि जो मन है, शरीर अगर मैला हुआ है तो शरीर को तो साबुन से धो लो, परंतु मन अगर मैला हुआ है तो मन कैसे धोएगा? और सुनने के बाद उसको अपने जीवन में उतारो, उसको कहते हैं भागवत का पीना। और नहीं तो एक तरफ से सुने और दूसरी तरफ से बोल। तो इसलिए भागवत कथा को पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? क्योंकि ये पूरे जीवन को जीने की कला सिखाती भागवत। इसलिए भागवत कथा जो सुन लेता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तुरंत पवित्र हो जाता है। इसलिए भागवत कथा का इतना महत्व है। तो इस हमारे जीवन में जो बाधाएं आती है, जो रुकावट आती है, वो पहले जन्म के कर्म के कारण है। इसलिए पहले जन्म के जो भी दुष्कर्म हैं ये भागवत कथा से सब नष्ट हो जाते हैं, नया जीवन प्राप्त होता है। तो इसलिए भागवत एक ऐसा ग्रंथ है। भागवत की कथा में जैसे जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाएंगे तो हम इसलिए मनाते हैं कि भगवान का जन्माष्टमी में जो अवतार होता है वो हमारे हृदय में अवतार हो जाए। अपने बच्चों की स्वस्थ दीर्घायु की कामना से श्रद्धालु महिलाओं ने आज व्रत रखकर हल सृष्टि पूजन किया। ऋषि ने कहा कि हे राजन, उस धात्री ने कहा कि प्राचीन काल में सुभद्रा नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया और गंगा जी में जल बहुत खुशी होती है, लेकिन आश्चर्य होता है कि ससुर जी ने ओम जय शिव ओंकारा एकानंद अर्चक माता में हाथ लगाना सबको।
जला दिया और उनकी अस्थियां लेकर घर आए। उधर दासी वन से लकड़ियां लेकर वापस चली तो एक नदी के किनारे मुनि के आश्रम में 5 स्त्रियों कल्प लिया। जब वह लकड़ी लेकर वापस चली तो 5वीं कथा। दक्षिण दिशा में एक अति सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान बनिया रहता था। हमको 2 चाची बता देंगे। ये पूजा इसलिए की जाती है ताकि लड़कों की आयु बढ़े और बच्चों के लिए ही की जाती है यह पूजा। इस पूजा का महत्व यही है। क्या क्या होता है इस पूजा में? इस पूजा में मतलब बच्चों की रक्षा होती है और अपनी जो मनोकामनाएं रहती वो भी पूर्ण होती हैं। जो भी इच्छा हो माता रानी सभी की इच्छाएं पूर्ण करती हैं। पूजा में क्या क्या करते हैं आप लोग? हम इस पूजा में गौरी गणेश बनाते हैं और दही हांडी बनाई जाती है। भैंस के दूध दही लिया जाता है। भैंस का घी जरूरी रहता है आज के दिन। परसोड़ के चावल लिए जाते हैं, गुली का तेल और अन्य चीजें भी ली जाती हैं और बच्चों के लिए खिलौने वगैरह चढ़ाए जाते हैं। पुस्तक कापियां चढ़ाई जाती है ताकि उनकी विद्या में वृद्धि हो। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। ग्राम बोहनाखेरी में कागजों में मार डाले गए 23 लोग जीवित होकर पहुंचे बताने कि हम जिंदा है। मामला बड़े घपले का। पीड़ित किसानों से मिलने पहुंचे जिला भाजपा अध्यक्ष की सहायता। ग्राम सांख में अग्नि दुर्घटना में जल गए थे 2 कोठे। प्रधानमंत्री आवास योजना में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया हितग्राहियों से सीधा संवाद। एफडीडीआई में हुआ कार्यक्रम। और सनातन परंपराओं के अनुसार मनाया गया हरछठ पूजन पर्व। बलराम जयंती पर अनगढ़ हनुमान मंदिर में शुरू हुई भागवत। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।